दोस्तों आपको क्या लग रहा है मैं आज आपको नोवो 605 CRDI की वीडियो दिखाने वाला हूं? नहीं, ये कलर ही ऐसा आया है कि अब आपको 605 नॉर्मल वाला ही इस कलर में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको महिंद्रा का जो नोवो 605 आता था ना, जो कि PS के साथ आता था, 50 HP ट्रैक्टर। यहाँ देखिए, ये देखिए 50 HP ट्रैक्टर माइक्रोबॉस के इनलाइन पंप के साथ आया है। 55 HP कैटेगरी के अंदर इसने कंपनी ने इसको लॉन्च किया हुआ है। पहले क्या होता था, सिर्फ 50 HP ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसमें बढ़ा करके कैटेगरी को 55 HP तक बढ़ा दिया गया है और 42 HP की PTO पावर दे दी गई है। 3500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इनलाइन इंजन देखने को मिलता है। और अगर बात करूं, यहाँ पर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलेगा, किसी भी तरीके का टर्बोचार्ज इंजन आपको देखने को नहीं मिलता है। मतलब 50 HP कैटेगरी में 50 HP के ट्रैक्टर में आपको 4 सिलेंडर का इंजन देखने को मिल रहा है। साथ में ही एक चीज़ और है, ये आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलेगा, ना कि टर्बोचार्ज। तो काफ़ी जो है तगड़ी नॉर्मल से अच्छी खासी पावर निकाल देगा। और अगर आप चाहो तो इसको मॉडिफाई अगर करते हो और इसके अंदर टर्बो लगाते हो तो लगभग 60 HP की पावर या आराम से निकाल देगा, क्योंकि कैटेगरी ही इसकी अगर 55 है तो फिर बड़ी आसानी से वो सारे काम इसको कर देने चाहिए। अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन वगैरह की, तो 35 सीसी का इंजन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लगभग 210 से 215 न्यूटन मीटर का बेहतरीन टॉर्क ये प्रोड्यूस कर पाता है। वहीं अगर बात करूँ भूसा मशीन वगैरह में, तो काफ़ी लंबे समय तक ट्रैक्टर को अगर ऑपरेट करते हो तो यहाँ पर आपको कंपनी ने फोर्स्ड कूलेंट सर्कुलेशन यूज़ किया हुआ है, जो कि भाई साहब अगर आप भूसा मशीन वगैरह लंबे समय तक यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर ट्रैक्टर में ओवर हीटिंग के इशू नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। अगर दिन भर भी ट्रैक्टर अगर आप चला रहे हो तो ट्रैक्टर को गर्म नहीं होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर कंपनी ने आपको ऑफर करके रखी हुई है। वहीं अगर बात करूँ, यहाँ पर एयर क्लीनर इतना बड़ा रख दिया है कि आप कह सकते हो कि पूरा ट्रक का ही एयर क्लीनर यहाँ पर लगा के दिया हुआ है कंपनी ने, क्योंकि अगर ट्रैक्टर को सांस बेहतरीन तरीके से मिलेगी, प्रॉपर तरीके से मिलेगी, तब जाके ट्रैक्टर पूरी पावर लगा पाता है। कुछ कंपनियां करती हैं, ट्रैक्टर होता है 55 HP का और एयर क्लीनर लगा रही हैं 50 HP का या 45 HP का या 40 HP का, तो कुछ तो पावर यहाँ से भी बढ़ती है अगर आप एयर क्लीनर को काफ़ी बड़ा लगा रहे हो। वहीं अगर बात करूँ फ्रंट एक्सल, आपको वही देखने को मिलता है प्लेंटी ड्राइव टाइप में, लेकिन इसका कलर पूरा ही चेंज कर दिया गया है। डिकल्स वगैरह इसके जो हैं, इसके जो स्टिकरिंग है वो वही है, लेकिन कलर इतना शानदार कर दिया है कि कोई बंदा ये दूर से तो कह ही नहीं सकता कि आपने नॉन CRDI ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं आप, या फिर आप नॉर्मल से CRDI ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं। एक बार में इंसान धोखा ही खा जाएगा कि आपने CRDI ट्रैक्टर लेके आए हुए हो। इंजन की बात तो हमने कर ही ली है, आपको अब बोनेट की बात करते हैं, किस तरीके से लुकिंग डिज़ाइनिंग आपको निकल के आती है। तो कुछ इस तरीके की लुकिंग डिज़ाइनिंग यहाँ पर कंपनी ने ऑफ़र करी हुई है आपको। साथ में टायर वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो टायर आपको यहाँ पर 9/5/24 के MRF के देखने को मिल जाते हैं, वो भी शक्ति लाइफ के। और पीछे आपको शक्ति लाइफ प्लस MRF का सबसे प्रीमियम टायर 16/28 के अंदर आपको यहाँ पर कंपनी ऑफ़र करती है। और हमारे MP के अंदर सबसे ज़्यादा जो टायर ट्रैक्टर के अंदर ऑफ़र किया जाता है वो MRF ही है, क्योंकि लॉन्ग लाइफ के साथ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये टायर ग्रिपिंग के साथ देता है। साथ में यहाँ पे आपको जो क्लच है वो आपको क्लच लॉक साथ में यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब अगर आप बरसात के दिनों में अगर ट्रैक्टर को काम करके अगर खड़ा करना चाहते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक अगर खड़ा होता है ट्रैक्टर तो क्लच चिपक सकता है, तो कहीं ना कहीं क्लच चिपकने के लिए कंपनी ने क्लच को लॉक करने का सिस्टम दिया हुआ है, जिससे क्या होता है कि आपका क्लच चिपकेगा नहीं और आगे जाकर अगर आप सीज़न के टाइम पर ट्रैक्टर चालू करेंगे तो किसी भी तरीके की दुर्घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। 4 व्हील ड्राइव के अंदर आपको यहाँ पर नीचे 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट देखने को मिल जाती है, जो कि फुल्ली सील्ड टाइप में देखने को मिलेगी। पडलिंग वगैरह जैसे कामों में आपको जो है शाफ्ट प्रॉपर तरीके से सील्ड मिलेगी, तो मिट्टी वगैरह जाने की आशंका आपको यहाँ पर ना के बराबर देखने को मिलती है। पावर स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर डुअल एक्टिंग टाइप पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी हैवी ड्यूटी पावर स्टीयरिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है कंपनी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो फुल्ली फ्लैट प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और 55 HP कैटेगरी 50 HP ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पर डिफरेंशियल लॉक भी यहाँ पर कंपनी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है अगर आप कीचड़ वगैरह का ट्रैक्टर फंसता है तो आप डिफरेंशियल की मदद से आप ट्रैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और बड़े बदलावों की, तो कंपनी ने यहाँ पर गियर लीवरों को जितना भी है सभी को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर देखते हो ऑरेंज कलर में आपको यहाँ पर नए जो है यहाँ पर पूरा अलग करके दिया गया है, ताकि अब थोड़ी ट्रैक्टर की लुकिंग को और डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा एडवांस किया जा सके, और वहाँ पर कंपनी कर भी रही है कुछ चीज़ों को। यहाँ पर देखिए पार्किंग का जो लीवर है वो भी अब ऑरेंज कलर में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है,
वहीं अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पर आपको मीटर वगैरह में भी कुछ कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब मीटर को अगर मैं चालू करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का, यहाँ पर फ्यूल, ट्रिप, कोई ट्रैक्टर कितने आरपीएम पे चल रहा है, यहाँ पर मैं क्या डिजिटली भी देख सकते हो। और अगर यहाँ पे बात करूँ, ट्रैक्टर का टेम्परेचर भी आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। वैसे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मल आरपीएम, जो आपको यहाँ पर आइडियल आरपीएम की अगर मैं बात करूँ तो आइडियल आरपीएम तो नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर किस किस आरपीएम पे ऑपरेट करेगा तो यहाँ पर दिखाया गया है पीटीओ को कि 1500 और 2100 आरपीएम पे पीटीओ जो है ऑपरेट होती है। तो डिजिटली तरीके से दिखाया गया है। अब देखते हैं ट्रैक्टर की साउंड को। तो पहले तो हमको यहाँ पर चारों ही गियर्स को न्यूट्रल कर लेना है, और यहाँ पर आपको सभी गियर्स को न्यूट्रल करने के बाद ही ट्रैक्टर आपका ऑपरेट होने वाला है। ये देखिए थोड़ी सी स्मोक जो है ट्रैक्टर दिखाता है। कुछ इस तरीके की जो है यहाँ पर आपको आरपीएम देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से आपका जो ट्रैक्टर है वो पूरी तरीके से ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर आपको शटल शिफ्ट गियरबॉक्स ऑफर किया जाता है जो कि 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स के साथ आता है। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको पीसीडीसी लीवर लिफ्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको जो लीवर ये देखने को मिलता है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व के लिए काम करता है, जिससे क्या होता है कि आप अगर लेज़र, लैंड लेवलर या पल्टी प्लाउ जैसे कृषि यंत्र ऑपरेट करते हो तो उसमें आपको जो है बड़ी आसानी से ये काम दे सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपकी जो पीटीओ का आइडियल इंडिपेंडेंट क्लच पीटीओ है वो आपको इस लीवर के माध्यम से ऑपरेट करने की सुविधा देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपका 540 आरपीएम और 750 आरपीएम चेंज करने के लिए कि कितना आरपीएम आपको रखना है अपनी पीटीओ का, वो आपको यहाँ पर ऑफर कर दिया जाता है। वैसे अगर मैं बात करूँ, महिंद्रा ने एक चीज़ तो बहुत शानदार की है, जो प्लेटफॉर्म बनाया है ना उसमें आपको चढ़ने और उतरने की सुविधा दी गई है वो बहुत तगड़ी दी गई है, और इस फुटरेस्ट को भी एक्स्ट्रा एक सपोर्ट दी गई है, जिससे क्या होता है कि इसकी सपोर्ट पूरी तरीके से बहुत सही तरीके से लगती भी है। वहीं अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको जो CRDI जैसे फीचर्स देखने को नहीं मिलते कि क्लच में अगर 15 मिनट तक आप पैर रखे रहते हैं तो ट्रैक्टर बीप मारेगा, वो सारी चीज़ें तो देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि नॉर्मल ट्रैक्टर है तो वायरिंग वगैरह बहुत ही कम रखी गई है, ताकि किसी भी तरीके की समस्या आती है तो आपको बार बार एजेंसी नहीं जाना पड़ेगा। अपने कुछ भी छोटा मोटा काम आता है तो आप खुद ही सॉर्ट आउट आप कर पाओगे। वहीं अगर बात करूं लिंकेज पॉइंट की, तो आपको 2 लिंकेज पॉइंट आपको देखने को मिलती हैं। टॉप लिंक के लिए डबल सेंसर अपग्रेड किए गए हैं, जिससे क्या होता है ट्रैक्टर की सेंसिंग वगैरह जो है थोड़ी फास्ट काम करने लगी है। वहीं अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको दोनों साइड के ही जैक आपको यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर तरीके से एडजस्टेबल दिए गए हैं। पहले ये जैक जो है पूरा स्टेबल आता था, ये वाला सिर्फ एडजस्टेबल होता था, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों, सबसे जो शानदार बात यहाँ पर दी गई है ना, आपका जो एक्सल है वो प्लेनेटरी ड्राइव के साथ साथ अब देखिए आपको यहाँ पर एक प्रॉपर एडजस्टिंग कंपनी ने प्रोवाइड की हुई है। अगर आप ट्रैक्टर के टायर को बाहर निकालते हो तो आपको एक एडजस्टमेंट दी जाती है, जो कि आपके मडगार्ड को आप खिसका सकते हो थोड़ा बाहर, आपको एरिया थोड़ा जो है बढ़ा दिया जाएगा। ROPS के लिए भी आपको यहाँ पर प्रॉपर माउंटिंग दी गई है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो मतलब ROPS में भी पूरी मजबूती कंपनी ने जो है प्रोवाइड करी हुई है। अगर कोई किसान भाई शौक रखता है ROPS का तो वो लगवा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको PTO पावर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 42.5 HP की PTO पावर देखने को मिल जाएगी। तो कुछ ये थोड़ी ऊपर की जानकारी जो मैंने आपको इस ट्रैक्टर के बारे में दी है। अब जानते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में कि क्या कैसी जानकारी हमारे कंपनी के एक बंदे दे रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी अपन देखने वाले हैं कि क्या कैसा रेट इसका होने वाला है। हाँ जी सर, तो बताइए क्या कैसा आपका रिव्यू रहा इस ट्रैक्टर के बारे में। बहुत बढ़िया रहा है। किसान की पूरी सोच रही है। आसों भूसा मशीन में हमने 30 से 40 गाड़ी बेची हैं। 30 से 40 गाड़ी आपने भूसा मशीन में बेची है। PS जो मॉडल है 55 हार्स पावर का रहता, 50 का रजिस्ट्रेशन देते हैं। 50 का रजिस्ट्रेशन है, 55 HP गाड़ी है। 55 HP गाड़ी है। अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूँ आपने भूसा मशीन में गाड़ी बेची है तो किसानों का क्या रिव्यू आ रहा है, कितना लीटर डीजल खा रही है भूसा मशीन में? भूसा मशीन में जो 5 से ज़्यादा नहीं खा रही है, 4.5-5 लीटर बता रहे हैं किसान लोग पूरे। अच्छा, हाँ, एवरेज 4.5 बस जी। जैसे गीली नरवाई है तो 5-5.25 तक जाती है। अच्छा, वो 5 के नीचे ही, सूखी नरवाई है तो 5 के नीचे। सबसे ज़्यादा जो 60 HP को हमारा ज़्यादा बिक रहा था ना, तो उसके कारण कंपनी ने ये निकाल दिया PS की लागत। अच्छा, तो 60 जैसा देखने में लगता है ये, वो काम भी 60 के बराबर है। 60 के बराबर है। अगर कीमत की बात करूं, कुछ रोशनी आप डाल सकते हो क्या कैसी कीमत? कुछ एक कीमत ऐसी 4x4 में ले हो जी तो 10,45,000 में हम छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब थोड़ा अपग्रेड किया गया है प्राइस को। हाँ,
अच्छा, और कोई किसान भाई टू व्हील लेना चाहते तो ये कलर टू व्हील में मिल जाएगा? टू व्हील में हमारे पास खड़ा है, हमारे पास में 80 से 100 गाड़ी स्टॉक है जबलपुर में। अच्छा, जबलपुर 80 से 100 गाड़ी स्टॉक है। यहाँ देख सकते देख लो पूरे 80 से 100 हर मॉडल की गाड़ी है। ट्रैक्टर देखने को मिल जाएगी। हाँ। 605 आपको अर्जुन 4x4 में चाहिए ना, वो भी मिल जाएगा आपको। तो किसान भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।